उधर तो यही है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा, अस्पताल, स्कूल, ये सब नहीं है। इनको काम करना है, इनके लिए लोग परेशान हैं, इनके लिए सब पूरा शहर का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। तो अब काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लोगों को व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, नई व्यवस्था का निर्माण करेंगे, विकास के अवसर पैदा करेंगे लोग। बिल्कुल ये सच है कि आज नामांकन कर दिया और बहुत लोग, काफ़ी 5 घंटे हो गए लगभग। मैं 4 बजे तो मैं यहाँ पहुँचा, 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे और नामांकन किया, लोगों के आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल किया है। और मुझे पूरा, मैं आश्वस्त हूँ कि अच्छा चुनाव होने वाला है हमारा और हम जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत। बिल्कुल ये बात सच है। पिताजी अब नहीं है मेरे, उनका आशीर्वाद लेकिन मेरे साथ है। आज वास्तविक रूप में नहीं है मेरे पिताजी उपस्थित, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। लेकिन जनता जनार्दन मेरे, ये सब मेरे माता पिता के रूप ही है, परमात्मा का आशीर्वाद है। हम चुनाव जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे जी। मतलब पावर में रहते हुए अगर किसी ने गुड़गांव को नोच के खाया है तो ये तो विचारणीय विषय है और उनको विचार करना ही चाहिए। कि इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो उम्मीदवार दिए, जो विधायक बनाए, तो वो नोच के खाने वाले थे। तो अपने आप में एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित मदन लाल ग्रोवर ने आज शांतिपूर्ण तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के पश्चात गुड़गांव विधानसभा न्यू रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मोहित ग्रोवर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुड़गांव विधानसभा परिवार के हर साथी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद और समर्थन से हम विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आगे मोहित मदन लाल ग्रोवर ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। हमारे बीच में जीएल शर्मा, जो कि काफ़ी सीनियर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी रहे, डेयरी के चेयरमैन भी रहे और प्रदेश के उपाध्यक्ष, अब कांग्रेस पार्टी का दामन द्वारा अपने घर वापसी कर ली है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार मोहित मदन लाल ग्रोवर को बनाया है। कैसे दिख रहे हैं, क्या माहौल है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहलवान को टिकट इस बार दी है और अभी राव इंद्रजीत ने कहा है कुछ दिन पहले कि जो इस गुड़गांव को नोच कर खाने वाले हैं, इसलिए हमने या हमारी पार्टी ने एक पहलवान के हाथ में सुरक्षा के काम के लिए दिया है कि इस गुड़गांव को कोई नोच के खा के या लूट के ना जा पाए। मुझे लगता है कि खैर चलो, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, परंतु अभी 10 साल से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे और लगातार राव इंद्रजीत सिंह जी लगातार कांग्रेस में रहे, चाहे यहाँ रहे, लगातार पावर में रहे, मंत्री हैं। अगर उनके नेतृत्व में, उनके मतलब पावर में रहते हुए अगर किसी ने गुड़गांव को नोच के खाया है तो ये तो विचारणीय विषय है और उनको विचार करना ही चाहिए। कि इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो उम्मीदवार दिए, जो विधायक बनाए, तो वो नोच के खाने वाले थे। तो अपने आप में एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। अगर ऐसा बोला है तो मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना है। जेल जी कैसे? परंतु मैंने ये जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो थोड़े बहुत शेष रह गए, उनसे सुना कि वहाँ पे भाजपा के नेताओं ने बोला कि गुड़गांव कूड़ा घर है, गुड़गांव में सीवर का पानी बह रहा है कॉलोनियों में, गुड़गांव में बारिश होते ही जल भराव है और गुड़गांव में पीने के पानी की भी समस्या है और ये सारी समस्या हैं। परंतु आप लोगों ने बदलाव के लिए नाक पे हाथ लगा के वोट डालने जाना है। अब अगर बदलाव के लिए जाना है तो स्वाभाविक तौर पे बदलाव, तो हाथ बदल रहा है हालात, तो बदलाव के लिए तो कांग्रेस का ही सारा भाजपा के नेता करके गए हैं। तो लोगों से भी मेरा अपील है कि आज के दिन जो स्थिति गुड़गांव की बनी हुई है, तो उस स्थिति को देखते हुए अगर आपको कूड़ा घर से स्वच्छ गुड़गांव बनाना है, स्वास्थ्य के लिए अगर हॉस्पिटल बनवाने हैं और अगर पीने के स्वच्छ पानी चाहिए और चलने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए और कम से कम शुद्ध हवा चाहिए, तो अब कांग्रेस का लाना बहुत ज़रूरी है। और मैं केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि एक युवा को इन्होंने यहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया है। और मैं समझता हूं कि गुड़गांव की नहीं, समस्त हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है और हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है। आप वैसे भी अगर हिसाब लगाएंगे तो 2014 में लहर के बावजूद 47 सीट बीजेपी की आए थे और 2019 में 75 पार के नारे के बावजूद 40 सीट आए थे।
तो वर्तमान में 14 सीटों पे आप सिमट रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में है नहीं और भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो उसको किसी ने तवज्जो दी नहीं है। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो सब कांग्रेस के पक्ष में हैं और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 75 पार का नारा 19 में दिया उन लोगों ने था और वो कांग्रेस पूरा करके दिखा रही है। लोगों का कहना है जीएल शर्मा जहां सरकार बनने होती है उस तरफ चल देते हैं, और जीएल शर्मा का एक नारा भी है कि चलें राज की ओर। नहीं, मेरा ये नारा नहीं है चले राज की ओर। मैंने ये बोला है कि हाथ बदलेगा हालात। जब आप किसी भी पार्टी में होते हैं तो आपको निष्ठा के साथ रहना होता है। मैं कांग्रेस में यहाँ अच्छे दायित्वों पर रहा। इरीना भारती जी जैसे मैंने बोला भी है कि ये पूरी टीम मेरी थी जो यहाँ थी, और किसी एक नेता के कारण से हमको यहाँ से छोड़ के बदलाव करना पड़ा। और जब कोई भी आदमी रास्ता भटकता है तो फिर अपनों की याद करता है संकट में। तो ये जब कांग्रेस उम्मीदवार की एक तरफा जीत है और दूसरे नंबर पे निर्दलीय रहने वाले हैं और तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे बीच मोहित ग्रोवर मौजूद हैं, जो कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने विश्वास पर उनको टिकट दी है कि किसी भी प्रकार में इस बार सरकार प्रदेश के अंदर बनानी है तो आप इस पर कितने खरे उतरेंगे। आज आपने नामांकन कर दिया है, तमाम लोग आज सुबह से 12 बजे से आपका इसी प्रांगण में आपका इंतजार कर रहे थे। ये सच है कि आज नामांकन कर दिया और बहुत लोग, काफ़ी 5 घंटे हो गए लगभग। मैं 4 बजे तो मैं यहाँ पहुँचा, 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे और नामांकन किया। लोगों के आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरा, मैं आश्वस्त हूँ कि अच्छा चुनाव होने वाला है हमारा और हम जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आएंगे। किसको फाइट में समझते हैं? दो ही पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है। जनता निर्णय कर चुकी है कि उनको किसको वोट करना है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी के लोग मतदान करेंगे। दीपेंद्र जी पहुँचने वाले थे आज ना, कारणवश दिल्ली में आज पीएम मोमेंट की वजह से फ्लाइंग परमिशन नहीं मिल पाई किसी कारण से। मुझे जो पता लगा उस वजह से वो नहीं आ पाए। जींद जाना था उनको एक नामांकन में, वहाँ भी मतलब बहुत लेट पहुँचे होंगे। तो जींद से गुड़गांव तो बहुत सफ़र है तो नहीं पहुँच पाए। तमाम आज गुरुग्राम को लेकर गुरुग्राम कूड़ाग्राम लोग बाग कहने लगे, क्या ये सब मुद्दे भी आपके सामने आएंगे? लोग बाग आपसे उम्मीद करेंगे, तो क्या इस पे भी आप चुनाव की अपनी अपील करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, पहुंचेंगे? क्या क्या खास मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यही है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा, अस्पताल, स्कूल, ये सब नहीं है। इनको काम करना है, इनके लिए लोग परेशान हैं। इनके लिए सब पूरा शहर का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। तो अब काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लोगों को व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, नई व्यवस्था का निर्माण करेंगे, विकास के अवसर पैदा करेंगे, लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए कोशिश करेंगे। पिछली बार आपको 48,000 वोट प्राप्त हुए, अब इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मोहित मदनलाल ग्रोवर को वो वोट मिलेंगे? कि कहीं ना कहीं पिता का जो आशीर्वाद था, आज पिता बीच में नहीं है, परंतु मोहित आज फिर दोबारा से मैदान में कांग्रेस के साइन पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। पिताजी अब नहीं है मेरे, उनका आशीर्वाद लेकिन मेरे साथ है। आज वास्तविक रूप में नहीं है मेरे पिताजी उपस्थित, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। लेकिन जनता जनार्दन मेरे, ये सब मेरे माता पिता के रूप ही है, परमात्मा का आशीर्वाद है। हम चुनाव जीतेंगे, अच्छे मार्जिन जीतेंगे। जी, मेरे साथ तो मोहित मदनलाल ग्रोवर मौजूद थे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस बार हम प्रभु और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे जो कि गुरुग्राम की जनता आज कई समय से परेशान चल रही है, उसको लेकर हम उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारी अगर फाइट है तो भारतीय जनता पार्टी, 2 पार्टी हैं, दोनों के बीच में फाइट है और इसका जल्दी 5 तारीख को मतदान से उन्होंने अपील भी की है कि हमारे पार्टी को मुझे वोट करें, तो मोहित मदनलाल ग्रोवर को वोट करें। और 8 जो आएगा वो उनका कहना है कि हमारी जीत सुनिश्चित है और प्रदेश के अंदर बढ़ने की संभावना बताई। देखा जाएगा क्योंकि चुनाव में वक्त है और आज किसके सिर पर तजेगा, भारतीय जनता पार्टी लेगी या फिर निर्दलीय या फिर कांग्रेस पार्टी। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।